Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome back, dear students, at Punjab Group of Colleges, Narwal. I am going to discuss the next chapter number 3, named as gases. First of all, I will describe the states of matter. बच्चों, आज हमने जो पढ़ना है ये सारा आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है। प्रीवियस क्लासेस की बात करें तो क्लास 9th में आपने ये गैस के मुतल्लिक़ कुछ पढ़ा था। जो बातें आपने पहले पढ़ी हुई हैं उन्हीं को थोड़ा हमने एक्सप्लेन करना है। बातें यानी कॉन्सेप्ट्स वही हैं, लेकिन थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है, तो इंशाल्लाह आपको सारी जो पीछे चीज़ें आपने पढ़ी हैं वो सारी रिमाइंड होना शुरू हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं मैटर। बच्चों, इसकी 4 स्टेट हैं। आई थिंक आप लोगों ने मैट्रिक में 3 स्टेट पढ़ी थी, सॉलिड, लिक्विड और गैस, और आज 4th वन है, दैट इज़ प्लाज्मा। यानी फिर हम कह सकते हैं कि जो मैटर है उसकी 4 स्टेट्स हैं। नंबर 1 सॉलिड है, फिर लिक्विड है, फिर गैसेस है और फिर प्लाज्मा है। ये 4 स्टेट हैं मैटर की। और इन चारों में से जो सिंपलेस्ट स्टेट है मैटर की वो कौन सी है? गैसियस स्टेट। और हमारे अराउंड, हमारे इर्द गिर्द जो मैटर प्रेजेंट है वो कौन सी मैटर की स्टेट है? दैट इज़ कॉल्ड सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर। ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया। और उसके बाद मज़ीद इसकी डिस्कशन करें तो हम कहेंगे, अगर हम इन चारों स्टेट्स की कंपैरिजन करके देखें कि किसकी ज़्यादा अकरेंस है, किसकी कम अकरेंस है, तो यहाँ हम कम का जिक्र करेंगे। तो यहाँ कहता है कि जो लिक्विड है वो लेस कॉमन है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड के, गैसेस एंड प्लाज्मा के। अब इसकी वजह क्या है बच्चों? जो लिक्विड है ये ऐसा सब्सटेंस है जो बहुत कम रेंज में टेम्परेचर या प्रेशर में एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब क्या है कि जो लिक्विड है वो ऐसा सब्सटेंस है, या ऐसे कह लें कि मैटर की वो टाइप है जो इस कायनात में एग्जिस्ट तो करता है, लेकिन उसके लिए जो टेम्परेचर और प्रेशर की रेंज है वो बहुत कम होती है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड, गैस एंड प्लाज्मा की। ये आपने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहाँ से कर लेना है। और उसके बाद आ जाती हैं इसकी प्रॉपर्टीज़। और जो प्रॉपर्टीज़ हम आगे पढ़ने जा रहे हैं, गैस की प्रॉपर्टीज़, लिक्विड की और सॉलिड की, इनमें से आपको सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएँ या अगर मे बी लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाए तो आपने इसके पॉइंट्स बना के लिखने हैं। पॉइंट्स बना के लिखेंगे तो आप लोगों के जो पेपर के इफ़ेक्ट हैं वो अच्छे होंगे। बस केमिस्ट्री की ही नहीं बात कर रहा, बाकी दूसरे सब्जेक्ट हैं उनके भी अगर कोई पॉइंट्स वाली चीज़ है, शॉर्ट क्वेश्चन है या लॉन्ग क्वेश्चन है, अगर पॉइंट्स बना के लिखेंगे तो एग्जामिनर को आसानी होगी चेक करने के लिए और नंबर भी इजीली दे सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गैस की। गैस की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट आपने ये बनाना है कि इनडेफिनेट वॉल्यूम, या इनडेफिनेट वॉल्यूम कह लें या फिर कह लें डोंट हैव डेफिनेट वॉल्यूम। इसका क्या मतलब है कि बच्चों जो गैस है उसका कोई स्पेसिफिक वॉल्यूम नहीं है। तो पढ़ते हैं, एंड ऑक्यूपाई ऑल द अवेलेबल स्पेस, द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज़ द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। इसका मतलब समझें ज़रा बच्चों। कहता है कि जो गैस है अगर आप उसको 10 किलो के सिलेंडर या कंटेनर में फिल करवाते हैं, और गैस आप करवाते हैं सिर्फ 3 किलो, 3 किलो गैस फिल करवाते हैं 10 किलो के सिलेंडर या कंटेनर में। अब बच्चों जब गैस में फिल होगी तो गैस ने बस उतनी जगह ही नहीं घेरनी जितनी 3 किलो चीज़ घेरती है, बल्कि गैस के मॉलिक्यूल पूरे सिलेंडर के अंदर मूव करना शुरू कर देंगे। यानी कि जितना वॉल्यूम उस सिलेंडर या कंटेनर का होगा वो सारे का सारा वॉल्यूम घेर लेंगी कौन? 3 किलो गैस। तो हम कह सकते हैं इसका जो वॉल्यूम वो डेफिनेट नहीं है। उसके बाद फिर एक बात और, डेफिनेट शेप भी नहीं होती इसकी, यानी कि इसकी शेप भी कोई स्पेसिफिक या ख़ास नहीं है। जिस किसी टाइप्स के बर्तन में या कंटेनर में या
किसी ऐसे वेसल्स में उसको आप एंटर करना चाहते हैं तो उसकी शेप वही होगी जो उस कंटेनर की होगी। तो बच्चों कहने का मतलब ये है कि जिस बर्तन में या जिस चीज़ में गैस को आप इनक्लोज करेंगे, जो शेप उस बर्तन या उस कंटेनर की होगी वो इख्तियार कर जाएगी। थर्ड पॉइंट है लो डेंसिटीज़। अब आपको ये भी पता है कि जो गैसेज है इसकी डेंसिटी बहुत कम होती है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड और सॉलिड के। लेकिन बच्चों इसमें द गैसेज बबल थ्रू, एक बात इसमें ये कहनी है कि अगर आप देखना चाहें कि इसकी डेंसिटी कम है तो आप देखते हैं कि कोई चीज़ गैस है, उसके जो जब आप उसको देखते हैं तो उसके ना बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं। अगर आप उसको लिक्विड में ऐड करते हैं तो उसके बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो आप देखेंगे कि जो बबल्स होंगे वो वाटर की या किसी भी चीज़ की सरफेस के ऊपर आना शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी डेंसिटी क्या है, कम है। फोर्थ वन पॉइंट है डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन। बच्चों गैस में डिफ्यूजन का प्रोसेस भी होता है और इफ्यूजन का प्रोसेस भी होता है, लेकिन ये प्रोसेस सॉलिड में नहीं होता, लेकिन लिक्विड में कुछ हद तक होता है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट, ये जो डिफ्यूजन और इफ्यूजन है ये बच्चों इसी चैप्टर में आगे जाके आप बड़ी डिटेल के साथ पढ़ेंगे डिफ्यूजन और इफ्यूजन का। पांचवा पॉइंट है गैस कैन बी कंप्रेस बाय अप्लाइंग प्रेशर बिकॉज दे आर लेस एम्प्टी स्पेस। और पांचवा पॉइंट आपने यहाँ से क्या बनाना है, एम्प्टी स्पेसेस। बच्चों आपको पता है जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं एक दूसरे के साथ इतनी टाइटली के साथ या इतनी टाइटली क्लोज नहीं होते, इनके दरमियान फ्री स्पेस बहुत ज़्यादा होती है, तो इसीलिए तो हम गैस को कंप्रेस कर सकते हैं। आपने 9th क्लास में एक बात कही थी, एक आपने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी की थी कि जब इसके ऊपर वज़न रखा जाए, वेट रखा जाए, तो इनके जो मॉलिक्यूल हैं वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान एम्प्टी स्पेसेस बहुत ज़्यादा होती है। तो पांचवा पॉइंट आपने क्या बनाना है यहाँ, एम्प्टी स्पेसेस। और 6 और 7 पॉइंट दोनों को मिला के एक बनाना है, दैट इज़ नोन एज जोल थॉमसन इफेक्ट। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज़ जोल थॉमसन इफेक्ट या डिफाइन जोल थॉमसन इफेक्ट। तो छठा पॉइंट है गैस कैन एक्सपैंड ऑन हीटिंग। यही बात आपने 9th क्लास में की थी कि अगर किसी कंटेनर में मौजूद गैस के वॉल्यूम को इंक्रीज़ करना है तो आप क्या करें, उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दो, इसको हीट करना शुरू कर दो। बच्चों जब उसको हीट करना शुरू कर देंगे तो गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से करीब से पहले करीब तो नहीं थे, लेकिन जितना पहले करीब थे उससे भी ज़्यादा एक दूसरे से हट जाएंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो वॉल्यूम है वो क्या होना शुरू हो जाएगा, इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। या फिर हम उसका वॉल्यूम, अवेलेबल वॉल्यूम जो कंटेनर का वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ कर दें तो भी इसका वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा। लेकिन अगर हम यही बात लिक्विड और सॉलिड में देखें तो वो उसमें ऐसी किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं पाई जाती। फिर हम अगर डेफिनेशन पूछ ले तो ये कहना है कि व्हेन सडन एक्सपेंशन ऑफ गैसेस कैन अकर कूलिंग टेक्स प्लेस, कि यानी गैस के ऊपर अगर आपने वेट रखा हुआ है, अगर आप उसको अचानक एक्सपैंड होने दें, उसके ऊपर से वो जो वेट रखा हुआ है वो उठा लें, तो वहाँ कूलिंग प्रोसेस होना शुरू हो जाएगा, दैट इज़ नोन एज जोल थॉमसन इफेक्ट। यही जोल थॉमसन इफेक्ट आप आगे भी पढ़ेंगे जाके इसी चैप्टर में। तो ये छोटी सी आपने डेफिनेशन याद रखें, दोनों पॉइंट्स को मिला के आपने एक डेफिनेशन बना लेनी है जोल थॉमसन इफेक्ट की। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। पॉइंट नंबर 8 आपने यहाँ पॉइंट मेंशन करना है प्रेशर, या गैस प्रेशर कह लें या अकेला प्रेशर कह लें। मॉलिक्यूल ऑफ गैस आर इन अ कांस्टेंट स्टेट ऑफ रैंडम मोशन। बच्चों जब गैस आपने फिल की थी ना सिलेंडर के अंदर या कंटेनर के अंदर, तो गैस के मॉलिक्यूल रैंडम मोशन करते रहते हैं। रैंडम मोशन करेंगे तो वो इसका मतलब क्या है कि वो गैस जिसके अंदर आपने भरी है सिलेंडर के अंदर या कंटेनर के अंदर, वो उसकी वाल्स के साथ प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। और ये प्रेशर एक्सर्ट किस वजह से होगा, क्योंकि उसमें जो गैस के मॉलिक्यूल हैं वो एक दूसरे के साथ टकराएंगे, कोलिजन काज करेंगे। यानी एक दूसरे के साथ जब टकराएंगे तो प्रेशर एक्सर्ट होगा, तो प्रेशर किसके ऊपर एक्सर्ट करेंगे, फिर वो कंटेनर्स की वाल्स के ऊपर। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो गैस के मॉलिक्यूल हैं वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं वाल्स ऑफ कंटेनर। लास्ट पॉइंट इज़ 9, इसका आपने बनाना है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो आपको बच्चों ये भी पता है जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत वीक होती हैं। आपको पता है ये गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं, जिसकी वजह से इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी क्या होती हैं, वीक होती हैं। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड, इसका
पॉइंट भी आपने वैसे ही बनाया जैसे आपने ऊपर गैस का बनाया था। डोंट हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। इसका मतलब ये है कि बच्चों लिक्विड का भी कोई ख़ास वॉल्यूम या मुख्तसर सॉरी कह रहा हूँ, स्पेसिफिक कोई ख़ास वॉल्यूम नहीं होता, या उसकी शेप भी कोई स्पेसिफिक नहीं होती। जिस कंटेनर में, जिस चीज़ में, जिस बर्तन में उसको डालेंगे वो उसकी ही शक्ल इख्तियार कर जाएगा। फर्स्ट करें आपने लिक्विड को, जब पानी को आपने ग्लास में एंटर किया है, ग्लास में उसको आपने उंडेला है तो वो ग्लास की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। अगर आपको पाइप मिला है तो पाइप में पानी आपने एंटर कर दिया है तो वो पाइप की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। मीन टू से दैट कि जिस मर्जी बर्तन के अंदर आप लिक्विड को उंडेल देंगे वो उसकी ही शेप इख्तियार कर जाएगा। ना इसका वॉल्यूम डेफिनेट है और ना इसकी शेप डेफिनेट है। उसके बाद दूसरा पॉइंट आपने बनाना है कांस्टेंट स्टेट ऑफ मोशन। आप लोगों को ये भी पता है कि जो लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं उनके दरमियान कौन सी मोशन होती है, कांस्टेंट मोशन। इसकी वजह से फिर क्या होता है, जो इवेपोरेशन है और डिफ्यूजन है वो लिक्विड की किस वजह से है, कांस्टेंट स्टेट ऑफ मोशन की वजह से। तो दूसरा पॉइंट आपने फिर क्या बनाना है, कांस्टेंट स्टेट ऑफ मोशन। और यही वजह फिर किसकी बनता है, इवेपोरेशन और डिफ्यूजन की। हमने पीछे की बात कही है कि लिक्विड में थोड़ी बहुत डिफ्यूजन होती है लेकिन सॉलिड में बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि इनके दरमियान फ्री स्पेस थोड़ी है, लेकिन सॉलिड में फ्री स्पेस मौजूद बिल्कुल भी नहीं है। तीसरा पॉइंट डेंसिटीज़। अगर हम इसकी डेंसिटी की बात करें तो बच्चों इसकी डेंसिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू गैस के, लेकिन जो सॉलिड है उसकी ज़्यादा करीब है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये दोनों के इंटरमीडिएट है। डेंसिटी ऑफ लिक्विड आर ग्रेटर दैन दोज ऑफ गैसेस बट आर क्लोज टू दोज ऑफ सॉलिड। 4.1 पॉइंट है, द स्पेस अमंग द मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड आर नेग्लिजिबल जस्ट लाइक अ सॉलिड। कहने का मतलब आपने यहाँ 4th पॉइंट कौन सा बनाना है, स्पेस का। आपने कहना है कि जो लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं इनके दरमियान फ्री स्पेस तकरीबन ना होने के बराबर है। फ्री स्पेस है लेकिन तकरीबन ना होने के बराबर है, नेग्लिजिबल है, जिस तरह सॉलिड में है। लेकिन गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान तो फ्री स्पेस बहुत ज़्यादा थी। तो अगर हम तीनों का कंपैरिजन करें तो गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान फ्री स्पेस है लेकिन लिक्विड और सॉलिड में नहीं है। सॉलिड में तो बिल्कुल भी नहीं है लेकिन लिक्विड में थोड़ी बहुत है। 5वां पॉइंट द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की बात कर लेते हैं हम। अब बच्चों अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की बात करें तो गैस के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत वीक थी, लेकिन लिक्विड में गैस से स्ट्रांग होंगी लेकिन सॉलिड से वीक होंगी। तो हम कह सकते हैं ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लिक्विड में इंटरमीडिएट होती है बिटवीन गैसेस एंड सॉलिड के। 6 पॉइंट है काइनेटिक एनर्जी। बच्चों गैस ये जो लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं इनके दरमियान आपने कहा है कि कांस्टेंट स्टेट ऑफ मोशन है, तो इसका मतलब क्या है कि इसके पास काइनेटिक एनर्जी है। वो किस वजह से है, उसकी मोशन की वजह से। लिक्विड कैन बी कन्वर्टेड इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग। आप लोगों को पता है कि जब लिक्विड को आप कूल करें, ठंडा करें, उसका टेम्परेचर कम कर दें तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। जिस तरह आप आइस वगैरह का फिनोमेना देख लें। जिसका मतलब क्या हुआ है, इसका मतलब ये है कि इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम हो गई है। 7वां और लास्ट वाला पॉइंट है मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड कोलाइडिंग। तो आपने पॉइंट्स कौन सा बनाना है यहाँ 7वां, कोलाइड। तो लिक्विड कोलाइड अमंग देमसेल्फ एंड एक्सचेंज एनर्जी बट दोज ऑफ सॉलिड कैन नॉट डू दिस। जो लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं वो कोलिजन करते हैं एक दूसरे के साथ, क्योंकि उनके दरमियान थोड़ी सी स्पेस होती है। लेकिन अगर आप सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में कोलिजन नहीं होती क्योंकि इनके दरमियान फ्री स्पेस नहीं है। उसके बाद बच्चों आ जाता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड। पहली प्रॉपर्टीज़ आपने बनानी है, फ्री स्पेस का कह लें या अकेला स्पेस का कह लें या फिर कह लें कि वेरी क्लोज, कोई सा भी एक पॉइंट बना सकते हैं आप। तो पढ़ते हैं पहला पॉइंट, प्रेजेंट ऑन इन सॉलिड सब्सटेंस आर वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड दे आर टाइटली पैक्ड। ये असल बात है। ड्यू टू दिस रीज़न सॉलिड आर नॉन कंप्रेसिबल एंड दे कैन नॉट डिफ्यूज इनटू ईच अदर। बच्चों गैस जो सॉलिड है इसके जो मॉलिक्यूल हैं वो एक दूसरे के साथ बहुत करीब होते हैं, इनके दरमियान किसी किस्म की कोई स्पेस नहीं होती। अगर आप इसको कंप्रेस करना चाहते हैं तो कंप्रेस भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इनके दरमियान फ्री स्पेस नहीं है। तो फिर हम कह सकते हैं कि इट इज़ नॉन कंप्रेसिबल एंड कैन नॉट डिफ्यूज इनटू ईच अदर। सेकंड वन इज़ अट्रैक्टिव फोर्सेस। अब इनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। क्यों? क्योंकि इनके दरमियान फ्री स्पेस तो है ही नहीं है, तो एक दूसरे के साथ कंपैक्टली अरेंज्ड हुए हैं, टाइटली क्लोज हैं एक दूसरे के। तो हम कह सकते हैं फिर इनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं।
जिसकी वजह से फिर इसकी जो शेप और वॉल्यूम है वो भी डेफिनेट होगा। थर्ड एंड लास्ट पॉइंट इज वाइब्रेशनल मोशन। जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं इनके दरमियान कौन सी मोशन होती है बच्चों? वाइब्रेशनल मोशन, यानी कि ये क्या करते रहते हैं? वाइब्रेट करते रहते हैं। तो ये बच्चों प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट हुई गैस की, लिक्विड की और सॉलिड की। तो अच्छी तरह से इसको याद रखना है। आज का जो टॉपिक था बच्चों वो कंप्लीट हुआ। एंड आई रियली विश यू पीपल गॉट समथिंग फ्रॉम हियर बिकॉज टुडे टॉपिक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, easy and comfortable, and thank you for this time.